चलो भाई लास्ट यहाँ तक देख लिया था ये क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया था। चलो अब यहाँ से आगे देखेंगे हम। जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में देखा था, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार अब टॉपिक होगा बेटा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या देखेंगे आप, विभव देखेंगे। तो हेडिंग क्या हो जाएगी बेटा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना। वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण वैद्युत वैद्युत विभव। ठीक है बेटा, किसके कारण देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, एक बार मैं पीछे का भी थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं जो आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा है। हमने कहा देखा था बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या देखा था, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण कारण वैद्युत क्षेत्र देखा था लास्ट चैप्टर में। यस और नो। अब वैद्युत क्षेत्र बेटा कितनी स्थितियों पे देखा था हमने, दो स्थितियों पे देखा था। कौन कौन सी दो स्थिति थी बेटा, एक थी आपकी अक्षीय स्थिति और एक थी आपकी निरक्षीय। एक कौन सी थी बेटा, अक्षीय स्थिति पर, एक कहां देखा था बेटा आपने, निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, अक्षीय पर कितना आया था बेटा, ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात के लिए 2p अपॉन में आर क्यू। यस और नो। और आता बेटा निरक्षीय पे ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यू। ठीक है जी, ये कहाँ आया था बेटा, निरक्षीय पर। ठीक है, अब क्या देखिए बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव बेटा दो स्थितियों पे देखें। दो स्थिति कौन कौन सी है, एक तो आपकी अक्षीय स्थिति है, अक्षीय स्थिति पर, और दूसरा देखें बेटा निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर। अक्षीय पर विभव कितना होता है वो जानिए। ठीक है, P बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं B बराबर KP अपॉन में आर स्क्वायर। इसको अभी हम थोड़ी देर में प्रूव करेंगे। निरक्षीय पर विभव कितना होता है, B बराबर में 0। ठीक है भाई, चलो अब एक एक करके इन सबका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रूफ देखेंगे, फिर उसका प्रूफ देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर विभव की गणना। ठीक है भाई, कहां देखें बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना। तो आप लोग वैद्युत द्विध्रुव जानते हो, मैंने पढ़ाया था, जब दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो बनने वाला जो निकाय होता है उसे हम क्या बोलते थे, वैद्युत द्विध्रुव बोलते थे। ठीक है, चलिए तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। सबसे पहले ये बना लिया बेटा एक वैद्युत द्विध्रुव, ये प्लस आवेश है बेटा, कितना है, प्लस आवेश, प्लस क्यू। और ये बेटा कैसा आवेश है, माइनस क्यू आवेश। कैसा है, माइनस आवेश। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, 2a। कितनी होती है, 2a। तो मैं सेंटर बिल्कुल बीच में एक बिंदु O बोल देता हूं। यहां से यहां तक कितना होगा बेटा a, और यहां से यहां तक कितना होगा बेटा a। इस द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर, तो अक्ष ये वाली हो जाएगी इसकी, तो अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु ले लेते हैं। पहले अक्ष समझो कौन सा है, ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, ये इसकी अक्ष हो जाएगी। ये इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी वैद्युत वेग निकालेंगे। तो मान लीजिए मैं एक पॉइंट लेता हूं बेटा, यहाँ एक पॉइंट P ले लिया, यहाँ क्या निकालेंगे बेटा, वैद्युत वेग करेंगे, याद करेंगे। और इसकी, इसके मध्य बिंदु से दूरी कितनी है बेटा, R मान लीजिए। कितनी मान ली, R। ठीक है, सेम जिस प्रकार हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, सेम उसी तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब थ्योरी के रूप में जो जो आपने काम किया है इसके अंदर वो लिखिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण कितना है बेटा, जिसका परिमाण, जिसका परिमाण Q इंटू टू ए, जिसका परिमाण Q इंटू टू ए है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, R मीटर
की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां विभव की गणना करनी है, जहां विभव की गणना करनी है। बताओ बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है? सीधी बात है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस वाले आवेश के कारण इस पर विभव देखते हैं और फिर इसके कारण देखते हैं और दोनों के विभव को क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे, तो हमें बिंदु P पर कुल विभव मिल जाएगा। यस और नो? चलो तो ऐसा ही करते हैं। तब यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पर ये क्या है, अदिश राशि है, तो सीधा सीधा जोड़ देंगे। अगर सदिश राशि है और दोनों की दिशा पॉजिटिव है तो घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था अदिश राशि है तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए। चलिए भाई, तो प्लस क्यू आवेश, तब तब प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा बेटा, B प्लस क्यू के कारण निकालना, तो मैं प्लस क्यू से शो कर दूं इसको, कोई बुराई तो है नहीं। कितना हो जाएगा बेटा, 1/4πε0, या अब मेरी सलाह है इसको हटा दो, जब निर्वात के लिए बात करें ना तब रखना, इसकी जगह मैं सीधा के यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? के। ठीक है, आवेश कितना बेटा, क्यू, कितना है, क्यू, और दूरी कितनी है बेटा, यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक आर, और ये कितनी है, ए, तो टोटल कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए, कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए। ये बेटा इस वाले आवेश से दूरी देखो बिंदु P की, यहां से यहां तक कितनी बेटा, आर, और ये कितनी, ए, तो टोटल जोड़ देंगे तो आर प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, इसको आप समीकरण 1 नाम दे दो। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। ठीक है भाई, माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू आवेश ये रहा, ये पूरी दूरी आर, तो ये कितनी हो जाएगी, आर माइनस ए बचेगी। चलिए, तो क्या लिखते हैं बेटा, P माइनस के क्यू बराबर के आवेश कितना बेटा, क्यू, सही है, लेकिन कैसे लोगे बेटा, चिन्ह सहित बताया था। अच्छा, डिस्टेंस कितना आया, आर माइनस के ए, यस और नो, इसको आप समीकरण 2 बोल दो। हमें निकालना है बिंदु P पर कुल विभव निकालना है, क्या निकालना है, बिंदु P पर कुल विभव। तब बिंदु B पर, बिंदु P पर कुल विभव, कुल विभव, तो बिंदु P पर कुल विभव तो कितना हो जाएगा बेटा, V नेट बराबर में B प्लस क्यू प्लस में B माइनस क्यू, यस और नो, दोनों के विभव को जोड़ देंगे। ऐसा नहीं लग रहा सर, ऐसा तो आप कल ही कर रहे थे, आवेशों के अध्यारोप पढ़ के सिद्धांत में, याद आ रहा होगा कल किया था। हाँ बस वही चल रहा है, ये बस कंडीशन के तौर पे आया था। तो चलिए भाई, तो V नेट कितना निकल के आया बेटा हमारा, V नेट बराबर में V प्लस क्यू बेटा और प्लस में B माइनस क्यू, तो V नेट बराबर कितना आ जाएगा, नेट का मतलब कुल, कुल विभव। अच्छा ये कितना बताओ बेटा, के क्यू अपॉन में आर प्लस ए, एक बार देख लो, चाहो तो वापस यही है, नहीं है ना। अच्छा, माइनस क्यू के कारण कितना बेटा, अच्छा प्लस के माइनस के क्यू अपॉन में आर माइनस के ए, वी नेट बराबर में के को कॉमन आउट कर ले, के क्यू को, क्या बुराई है, के क्यू को कॉमन आउट कर लिया, बचा कितना, 1 अपॉन में आर प्लस ए, बेटा ये माइनस आ जाएगा, 1 अपॉन में आर माइनस ए, यस और नो। अच्छा, वी नेट कितना हो जाएगा, वी नेट बराबर में के क्यू, शॉर्ट आउट करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये इधर जाए तो आर माइनस ए माइनस के आर प्लस ए, कोई दिक्कत। अच्छा जी, वी नेट कितना हो जाए बेटा, के क्यू, अच्छा तो ये कितना आया बेटा, आर माइनस ए माइनस के आर माइनस के ए, बटे में कितना आया बेटा, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, आर से आर मर जाएगा बेटा, वी नेट बराबर कितना आ जाएगा, के क्यू और गुणा में बेटा माइनस के 2a, और बटे में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ये बात लोग आप लोग पहले से जानते हो, ए क्या होता है बेटा, आर के कंपैरिजन में छोटा होता है अगर इसका स्क्वायर कर दें बेटा तो भैया फिर तो ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो मैं सीधा ए स्क्वायर को 0 ना बोलूं, लास्ट लेक्चर में समझाया ये सब। चलिए, तो वी नेट कितना हो जाएगा, वी नेट बराबर में बेटा देखिए, के क्यू और गुणा में बेटा माइनस के 2a, बटे में आर स्क्वायर माइनस के 0, तो वी नेट कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू और गुणा में माइनस को आगे ले आ बेटा 2a अपॉन में आर स्क्वायर, इसको बेटा हम p बोल सकते हैं,
क्यू इंटू टू ए क्या होता है पी, तो कितना आया माइनस के इंटू पी अपॉन में आर स्क्वायर। तो विभव कितना आ रहा है बेटा माइनस के, इसका केवल अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब केवल परिमाण चाहिए हमको, ठीक है। तो वी नेट कितना हो जाएगा, वी नेट बराबर माइनस के, तो ये माइनस बेटा किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, के पी अपॉन में आर स्क्वायर। और निर्वात के लिए चर्चा करें, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए करें तो कितना आया वी नेट बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपॉन में आर स्क्वायर। बताओ बेटा कोई दिक्कत, यही प्रूव करना था, ठीक है बेटा। यहाँ पर वह कितना होगा, इस पॉइंट पर पी पर पी बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब देखो बेटा, अब देखेंगे कहां पर, निरक्षीय स्थिति पर वेग देखेंगे। कहां देखना है हमें वेग, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत वेग देखेंगे। अक्षीय पर हो गया, अब देखो निरक्षीय स्थिति पर, इस क्वेश्चन को बाद में लेंगे। चलिए भाई, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, स्थिति पर वैद्युत वेग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, ठीक है बेटा। तो निरक्षीय क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं सुंदर सा। ये हमारा प्लस का आवेश है बेटा, प्लस क्यू, सही है। और ये हमारा माइनस का क्यू, कितनी दूरी पर रखे हुए हैं बेटा एक दूसरे से, 2a डिस्टेंस पे। यहाँ इसको ओ बोल दो, ये दूरी कितनी बेटा a, और ये दूरी कितनी बेटा a, सही है। अच्छा निरक्ष पर निकालना है, तो निरक्ष कौन सा होता है सिखाया आपको, तो ये वाला है इसका निरक्ष, इसके ऊपर कहीं पे भी निकालो, ठीक है। तो मैं इस पर निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु बेटा यहाँ ले लिया, यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया, इस बिंदु P पर क्या निकालेंगे बेटा, विभव की गणना करेंगे। चलिए, तो ये देखो बेटा, ये कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरी कितनी मानोगे, r मानिए, कितनी मानोगे बेटा r, ठीक है। मैं आपसे पूछूं तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली बेटा, ट्रायंगल देखो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, इसको थोड़ा अलग कलर से रखते हैं, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो, सही है। चलो, तो जो जो डायग्राम के अंदर काम किया है अपने, वो सारा काम लिखो बेटा थ्योरी के रूप में, ठीक है। चलिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव इसका परिमाण, इसका परिमाण q इंटू टू है, ठीक बेटा। परिमाण कितना है इसका, q इंटू टू है। इसकी निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है, इसकी निरक्षीय स्थिति पर, इसकी निरक्षीय स्थिति पर, स्थिति पर एक बिंदु P, एक बिंदु P है, जो इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर है, ठीक बेटा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण q इंटू टू ए है, इसकी निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है, जो इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर है, सही है। चलिए भाई, अब क्या करें बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर है, और इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण व्यय। चलिए, अब प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर व्यय, बिंदु P पर व्यय निकालेंगे। तो बेटा B प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, K, आवेश कितना है जरा देखो, Q, सही है। दूरी कितनी है बेटा, ये वाली तो दूरी है, इसी आवेश से तो है, तो कितनी हो जाएगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा विभग, रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन एक बोल दिया, कोई बुराई है। अच्छा बेटा, इसी प्रकार, इसी प्रकार
माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, बिंदु P पर, विभव कितना हो जाएगा बेटा? तो V माइनस क्यू बराबर में K, आवेश कितना बेटा? माइनस का Q, डिस्टेंस कितना बेटा? ये वाला कितना है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। यस और नो? इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। हमें क्या करना है बेटा? टोटल विभव निकालना है। कहाँ निकालना है? बिंदु P पर। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, तब बिंदु P पर कुल विभव, तब बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव निकालेंगे बेटा, कितना आएगा? V नेट बराबर में V प्लस Q प्लस में V माइनस Q। सही है? अच्छा, V नेट बराबर में कितना आया बेटा? V प्लस Q का मान कितना है? K Q अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस K माइनस Q अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। सही है? अच्छा बेटा, सॉर्ट आउट करेंगे इसको, तो V नेट कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर रूट में, अच्छा बेटा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो वी नेट कितना आ जाएगा? वी नेट का मान आ गया 0। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति पर वह कितना होता है बेटा? 0 होता है। कितना होता है? 0। और अक्षीय पर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट और बन जाता है, ठीक है, हालांकि इसका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन जान लो, ठीक है, फॉर योर नॉलेज। तो ये देखो क्वेश्चन मैंने उसका ले रखा है, उससे रिलेटेड, जैसे समझिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है बेटा, प्लस क्यू और ये बेटा माइनस क्यू, यहां से डिस्टेंस कितना बेटा? ए, और यहां से डिस्टेंस ए, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बेटा? 2a। मुझसे कोई बोले कि सर आप एक काम कीजिए, यहां एक बिंदु P है, इस पर विभव निकालिए बेटा। ठीक है, अब ना तो ये अक्ष पे आ रहा है ना निरक्ष पे आ रहा है, किसी ना किसी कोण थीटा पर है बेटा। ठीक है, तब यहां पर विभव कितना होगा? प्रूफ आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो मैं कराऊंगा नहीं, अगर तुम्हें करवाना है तो बता देना, मैं करा दूंगा प्रूफ। ठीक है, तो यहां पर विभव कितना होगा बेटा? इस पॉइंट पर, तो v बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में आर स्क्वायर कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ये बेटा, अच्छा बेटा, द्विध्रुव से किसी कोण पर, द्विध्रुव के अक्ष से, द्विध्रुव की अक्ष से किसी कोण पर, किसी कोण पर वैद्युत विभव, ये बेटा किसी कोण पर कितना होगा? बोलो, b बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। चलो अब इनसे संबंधित जरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? एक वैद्युत ध्रुव जिसका परिमाण 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर है। ठीक है बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो P का मान कितना दे रखा है? ये P तो ये देखो, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव है तो P कितना दिया? P बराबर में 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। सही है? अच्छा, तब इसके केंद्र से 0.3 मीटर की दूरी पर R कितना दिया बेटा? 0.3 मीटर की दूरी पर विभव की गणना करो। अब कहां पर गणना करनी है बेटा? एक तो अक्षीय स्थिति पर, कहां देखेंगे? अक्षीय स्थिति पर। चलो तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति पर देखते हैं, अक्षीय स्थिति पर विभव, अक्षीय स्थिति पर विभव, फॉर्मूला क्या है बेटा? v बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में आर स्क्वायर, इसका मान बेटा 9 × 10⁹ p कितना दिया आपको? 4 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁹ सही है बेटा। अच्छा, दूरी कितनी दे रखी है? 0.3 मीटर, स्क्वायर है तो बेटा 2 बार लिख दे, कोई बुराई है? 2 बार लिख दो, सही है। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा बेटा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, 3 और 3 कितना हो गया? 9, 3 3 9, 9 से इसको काट देंगे, तो b बराबर ये प्लस माइनस की घातें कट जाएंगी, कितना बचा बेटा? 4 और उधर 100 बचा, तो कितना आ गया बेटा? 400 वोल्ट आ गया।
कितना आ गया 400 वोल्ट। तो अक्षीय स्थिति पर वेग कितना होगा बेटा 400 वोल्ट। आगे कह रहा है निरक्षीय स्थिति पर, तो बताइए निरक्षीय स्थिति पर वेग कितना होगा। निरक्षीय स्थिति पर वेग पर विभव, बेटा कोई जरूरत नहीं है गणना करने की, सीधा जीरो हो जाएगा। अभी अभी तो पढ़ा है निरक्षीय स्थिति पर वेग कितना होता है जीरो। अगला क्या है बेटा, ठीक है, इसके अक्ष से 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बी बराबर, देखो भाई मैं इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति तो हूं नहीं, मुझे ये बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर स्क्वायर का मान मैंने पहले निकाल के रखा है, कितना है 400, तो मैं इतने सबका मान पहले ही रख दूं। अरे भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम करना सीखो, तो कितना बेटा 400, सही है। अच्छा कॉस थीटा कॉस 60, सही है, बोलो बी बराबर 400, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, सही है। इससे इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 200 वोल्ट आ जाएगा। यस और नो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा है दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकुलम और -6 माइक्रोकुलम एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखें। तो दो बिंदु आवेश है, ठीक है भाई साहब आपकी बात सुनेंगे हम। एक तो ये रहा आवेश, भाई चुपचाप बैठ जा। कितना है 3 माइक्रो, माइक्रो बेटा मतलब 10⁻⁻⁶ कुलम, ये सुनो। इसका मान कितना है बेटा Q1, ये सुनो। एक आवेश और है, इसका मान कितना बेटा Q2 बराबर में -3 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कुलम, ये सुनो। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे बेटा 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर की दूरी पर। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है ये 2a दे रखा है, 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। बेटा ये गलती मत कर देना 2 से 2 को काट दो, ऐसी गलती दोहरा भी मत देना कि इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कर रखा है बेटा 2a, हाँ। अच्छा इन दोनों के बीच की दूरी, तब कह रहा है तब इसके अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र निकालना है बेटा और वैद्युत वेग निकालना है। कहाँ निकालना है अक्षीय स्थिति पर। चलो भैया, तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र, तब अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर, स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा। तो कितना हो गया अक्षीय स्थिति E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में आर क्यू। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विभव नहीं है। क्या देख रहे हैं बेटा तीव्रता, ठीक है ध्यान रखना इस चीज का। E बराबर इसका मान 9 इंटू 10⁹ 2, और P का मान कितना बेटा P तो दिया ही नहीं, तो P का मान क्या रखते थे Q इंटू 2a। देखो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं बढ़ा लेते हैं, पहले P अलग निकाल लेते हैं, यहाँ P निकाल लेते हैं, ठीक है। P बराबर कितना बेटा Q इंटू 2a, तो P बराबर Q कितना दिया 3 इंटू 10⁻⁻⁶। किसी एक आवेश का परिमाण, केवल परिमाण, ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा 2 इंटू 10⁻³ है बेटा। गुणा करेंगे तो P बराबर में 6 गुणा 10⁻⁹ कूलाम मीटर, ये सुनो। अब इस मान को उठा के रखेंगे आप, E बराबर 9 इंटू 10⁹ और 2 P का मान कितना बेटा 6 गुणा 10⁻⁹, सही है, डिवाइड में R कितना है इसकी अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी ये है बेटा, तब इसके केंद्र से, तब इसके केंद्र से, इसके केंद्र से बेटा, केंद्र से 1 मीटर, कितना बेटा 1 मीटर की दूरी पर, दूरी पर, सही है। ये आवेशों के बीच की दूरी दी है। अच्छा आर का मान कितना बेटा 1, तो 1 का कितना आया बेटा क्यू। ई बराबर गुणा करेंगे 9 दूनी 18 और 18 छके 108, देखो 6 दूनी 12 12 नमा 108, और गुणा 10⁻9 से ये कट जाएगा, तो कितना आया 1। ई का मान कितना आ गया वैसा 108 न्यूटन पर कूलम। बताइए वैद्युत क्षेत्र के मान में कोई दिक्कत है बेटा, कितना आ जाएगा 108 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब क्या देखना है बेटा वैद्युत वेग की गणना करेंगे, वैद्युत वेग, वैद्युत वेग कहाँ देखना बेटा अक्षीय स्थिति पर। फॉर्मूला क्या है बी बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर स्क्वायर, बी बराबर 9 इंटू 10⁹ पी कितना बेटा 6 इंटू 10⁻⁹ और बटे में बेटा कितना आया 1 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो बी बराबर 9 54 गुणा 10 की घात
0 तो इसका मतलब बी बराबर 54 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 54 वोल्ट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? आई होप सारे कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ से आगे के जो कंसेप्टों को देखेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।